हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सीएसएस सेलेक्टर लोकेटर के थ्रू हम जो एलिमेंट प्रेजेंट है वेब पेज के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आईडी, एक्सपाथ, नेम, क्लास नेम लोकेटर के थ्रू आइडेंटिफाई किया था। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले मैंने facebook.com वेबसाइट ओपन की है और एज ए डेव टूल ओपन कर रखा है। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ किसको, ईमेल एड्रेस फील्ड को। ईमेल एड्रेस फील्ड मैंने इंस्पेक्ट किया, इस एलिमेंट को मैं एज ए कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एज ए नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमारा एलिमेंट है। अब देखो मैं सी एस एस सेलेक्टर के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, बाई डॉट सी एस एस सेलेक्टर। अब सेलेक्टर के अंदर हमें वैल्यू पास करनी होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो टैग नेम देना पड़ेगा आपको। एंड टैग नेम के बाद आपको हैश लगा के और आईडी की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो अगर आईडी की है आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट में तो आपकी आईडी की वैल्यू पास करनी है। अगर क्लास है तो क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, तो सेम सिंटेक्स है, थोड़ा सा चेंज होता है। सीएसएस सेलेक्टर, वैल्यू पास करनी है आपको इन आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टैग नेम रहेगा यहाँ पे। हैश क्या है, आईडी के लिए यूज करता है। अगर मैं सिर्फ क्लास की बात करूँ, क्लास के नेम के थ्रू करना चाहूँ तो क्लास की वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको, डॉट लगा के क्लास वैल्यू। क्लास की वैल्यू आप पास कर दोगे तो इस तरीके से आपका क्लास अगर की प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने एज ए लॉगिन बटन को ओपन करना है, यानी कि सॉरी लॉगिन बटन को नहीं, ईमेल एड्रेस फील्ड में हमें एंटर कराना है। तो हम सी एस एस सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने एक्सपाथ से लिख रखा था पाथ, तो इसको कमेंट कर देते हैं एंड सी एस एस सेलेक्टर का लिखते हैं ड्राइवर डॉट, सी एस एस सेलेक्टर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं ईमेल एड्रेस फील्ड को। तो बाई डॉट सी एस एस सेलेक्टर, टैग नेम क्या है हमारे यहाँ पे, टैग नेम देखो इनपुट है, हम एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करेंगे इनपुट। मैंने बोला आईडी है उसमें प्रेजेंट, हैश लगा के आईडी की वैल्यू क्या थी हमारी, ईमेल। डॉट सेंड की मेथड का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम उसमें कुछ एंटर कर पाए, @yopmail.com। इस तरीके से हमारा क्या है, एज ए हम सी एस एस सेलेक्टर के थ्रू ईमेल एड्रेस फील्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसमें हम कोई एक्शन परफॉर्म कौन सा कर रहे हैं, सेंड कीज मेथड का यूज करके हम उसमें एंटर करा पा रहे हैं। तो एक बार रन कर लेते हैं। तो रन करने के बाद देखो यहाँ पे आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ और ईमेल एड्रेस फील्ड में m@yopmail.com एंटर हो गया। अब सेम चीज अगर मेरे को लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है यहाँ पे एंटर करने के बाद, तो मैं क्लास के थ्रू भी कर सकता था, आईडी के थ्रू भी कर सकता था। अब देखेंगे कि इस एलिमेंट में, लॉगिन वाले एलिमेंट में हमारे कौन कौन से एज ए टैग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली div टैग का यूज करके मैं क्लास का भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं div टैग का यूज करना है मुझे तो आप यूज कर सकते हो। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट सी एस एस सेलेक्टर, हमारा div टैग का यूज कर रहे हैं, हम बटन टैग का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे div टैग का यूज कर रहे हो। और आईडी के थ्रू करना चाहते हैं डॉट क्लास की वैल्यू, ठीक है, डॉट क्लिक मेथड हम परफॉर्म करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम एंटर करा रहे हैं ईमेल एड्रेस फील्ड में m@yopmail.com एंड देन क्लास के थ्रू भी मैंने यहाँ पे बताया। तो div टैग था, div टैग के आगे डॉट लगा के, यानी कि टैग का नेम था div और उसकी डॉट लगा के क्लास की वैल्यू पिक करके मैंने क्लिक मेथड का यूज करके लॉगिन बटन पे क्लिक कराया। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। तो आपका ओपन होगा ब्राउजर, facebook.com वेबसाइट ओपन होगी, देन आपका ईमेल एड्रेस एंटर होगा, लॉगिन बटन पे क्लिक होगा। लॉगिन बटन पे क्लिक होने पे इनवैलिड क्रेडेंशियल आना चाहिए देखो, क्योंकि पासवर्ड तो हमने एंटर नहीं किया है। तो यहाँ पे आ गया रॉन्ग क्रेडेंशियल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे सी एस एस सेलेक्टर के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी एलिमेंट को जो कि वेब पेज पे प्रेजेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।